जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम दोस्तों, कार्ड बॉय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि आखिर किस तरीके से हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग ले सकते हो 50,000 रुपए तक का लोन। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मतलब क्या कर रहे हो यार। जो भी नए बिजनेसमैन है ना, जो अभी अभी बिजनेस में कूदे हैं या फिर जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनको बिजनेस लोन चाहिए जो कि उनको मिले बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, बहुत ज्यादा समय के लिए, और वो लोन को जो है वो आसानी से अपने बिजनेस में लगा पाए बिना किसी दिक्कत के। तो सोचो मत, जाके कार्ड पॉइंट में विजिट करो। 50,000 रुपए तक का लोन आपको अभी मिल सकता है, वो भी आपको अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। आपको बैंक में विजिट करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दूसरा, आज हम बात करने वाले हैं इससे एक स्टेप, एक कदम ऊपर बढ़ के 50,000 रुपए से हटकर 5 लाख रुपए तक किशोर मुद्रा लोन के बारे में। अब सारी चीजें वही रहने वाली है, जैसे कि लाइक बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इन सभी के ऊपर बात करेंगे, भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन ज्यादा जानकारी मैंने आपको शिशु मुद्रा लोन के वीडियो में दे रखी है, तो मैं सोचता हूं कि डायरेक्टली अप्लाई करने का एक प्रोसेस बताऊंगा। बट इससे पहले दिखा दूं कि भैया लोन का क्या सिस्टम है। तो मैं हूं फिलहाल किशोर मुद्रा लोन की कैटेगरी में 4,44,000 रुपए और 500 रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हूं। यानी तकरीबन 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है किशोर मुद्रा लोन में, जिसमें मुझे 4,44,000 रुपए तक का लोन मुझे मिलने की पूरी आशंका है। मतलब ये कहा जाए तो भैया मैं इस पैसे को अपने सीधा सीधा खाते में ले सकता हूं। 9,440 रुपए की मुझे जो है ईएमआई पे करनी पड़ेगी 10% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से, पर एनम नहीं, सॉरी, पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि ये मंथली ईएमआई होने वाली है। तो 9,400 रुपए मुझे हर महीने ईएमआई पे करनी पड़ेगी और 5 साल तक मुझे ये लोन चुकाना होगा। लोन अप्लाई करने के लिए लॉगिन पे अप्लाई करूंगा, लेकिन रुको, प्रोसेस क्या है वो जानकारी समझने के लिए वीडियो को देखना पड़ेगा। और सबसे पहले कार्ड पर चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब, अभी सब्सक्राइब करो, तुरंत कुछ भी करो, मुझे सब्सक्राइब चाहिए इस चैनल। और साथ ही में जो है वीडियो को पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, एंड कॉमेंट्स में लिख के बताना है सबसे पहले यस कि हाँ मैं हूं, मुझे लोन चाहिए, मुझे भी ये मतलब जो है बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए तक का किशोर मुद्रा लोन चाहिए, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से। आप लोगों का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है भी नहीं, ये भी बताना। शुरू करते हैं वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप चीज जानेंगे। तो भैया फटाफट समझा दूं कि ये वीडियो है जो कि देख लो, जो कि मोबाइल फोन में भी आप लोग देख ही रहोगे। वीडियो के जस्ट नीचे आपको ये टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो वेबसाइट लिंक पे कर देना है क्लिक। तो भैया जैसे ही वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। खुलने के साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिलती है, जिसके बीच में आपको एमएसएमई लोन पे जाना है। क्यों जाना है भैया? देखो, जो मुद्रा लोन है वो मुद्रा लोन जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर आता है, यानी भारत की सरकारी योजनाओं के अंदर। अब इसके अंदर जितने भी लोन है, सिर्फ मुद्रा लोन थोड़े ना अनाउंस किया हुआ है। स्टैंड अप इंडिया है, पीएमईजीपी है, पीएम स्वानिधि है, किसान के लिए है, एग्रीकल्चर है, बहुत सी चीजें आती हैं। तो उसके अंदर मुद्रा लोन भी एक हिस्सा है। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी बैंक जो है मुद्रा लोन प्रोवाइड करवाती है इस कॉन्टेंट लिस्ट के हिसाब से। तो वो फाइंड करना भी बहुत आसान है आप लोगों के लिए, मतलब खोजना बहुत इजी है। सबसे पहले आप स्क्रॉल कर सकते हो, ना मिले तो भैया डायरेक्टली जाओ और खोजबीन कर लो, सर्च करके सीधा हमें बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन लेना है तो बड़ौदा मुद्रा डाल के सर्च करेंगे, देन हमें जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन रुको, जो लोग मोबाइल फोन पे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हो सकता है कि उनको ये जो है वेबसाइट जब ओपन करें तो ये जो टॉप जो मेन्यू बार का ऑप्शन है, ये वाला मेगा मेन्यू का ऑप्शन ये ना देखने को मिले। तो कंफ्यूज या फिर परेशान बिल्कुल मत होना। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन होगा, 3 लाइन करके होगा, उस पर क्लिक करोगे, मेन्यू बार का ऑप्शन है उस पर जाओगे, नीचे में एमएसएमई लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो निश्चिंत रहो, सारी चीजें एकदम फुल प्रूफ होने वाली है। देन इसके बाद क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको नीचे जाना है और आर्टिकल आ ही चुका है तो आर्टिकल पे क्लिक करना है। आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस आर्टिकल में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, बोलते हैं कि यार पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, जो जानकारी है वो जानकारी वहां है, और इसी वजह से ज्यादातर लोगों को लोन नहीं मिलता है। तो मैं समझा देना चाहता हूं कि अगर
अगर आप अपना 10 मिनट या फिर 5 मिनट भी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ोगे तो 5 मिनट में आप पूरा पढ़ लोगे, पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आएगा कि भाई लोन जो दिया जा रहा है वो लोन देने का मेन मकसद क्या है। वो तो सबको क्लियर ही है वैसे कि भाई बिजनेस लोन के लिए लोन दिया रहा है, बट बिजनेस लोन भैया है क्या वो तो बताओ। तो ये सब चीजें जो है आपको आर्टिकल के अंदर पता चलेगा, जिसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। फिलहाल देखोगे कि शिशु के अंदर मैंने बताया था 50,000 रुपए जो है न्यू एंड स्मॉल बिजनेस के लिए मिलता है, बट किशोर के केस में 50,000 1 से 5 लाख के बीच में मिलेगा, जो कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे भाई डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसके अंदर जो है हमें कोई सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये सभी चीजें आर्टिकल में मिलेगी। तो टाइम खोटी मत करो, जाके आर्टिकल पढ़ो। अब हमें सीधा लोन अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कोई अदर वेबसाइट पे भी नहीं जाना है, आर्टिकल के ही अंदर आपको जो है विजिट का लिंक मिलेगा, जो कि मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये आपको आर्टिकल जब पढ़ोगे तो उसी के अंदर लिंक मिल जाएगी, इस पे क्लिक करोगे जैसे ही आप लोग, तो डायरेक्टली आप लोग पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि आपके सामने आ चुका है। बट डिजिटल मुद्रा लोन के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। तो जब डिजिटल मुद्रा पे आप लोग चले जाओगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन आता है। मैं डिजिटल मुद्रा की केस की बात कर रहा हूं। अब जैसे देखोगे कि यहाँ पे जब आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पे बहुत सी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो कि फीचर्स में जाके आपको पता चल जाएगा कि लोन कितने से कितने रुपए तक का मिल रहा है, लोन किसके अंदर आता है, सिक्योरिटी क्यों जमा नहीं करनी, क्योंकि भैया सीजीटी एमएसए के थ्रू जो है यहाँ पे आपको लोन देना ही नहीं पड़ता, नो प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लगेगा और कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं लगेगा। अगर कोई मांगता है तो सीधा दिखा दो भाई भारत सरकार तो यहाँ पे ऐसा ऐसा हमारे सामने जो है पूरी तरीके से बातें रख रखी है। साथ ही में यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये चीज, कि आज से पहले अगर आप लोगों का अगर ट्रैक स्टेटस अच्छा है, अगर आपने पैसा लिया बैंक को चुका दिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप उनमें से व्यक्तियों में से भी नहीं होनी चाहिए कि भैया आप डिफॉल्टर हो, अगर आप डिफॉल्टर हो गए तो कोई भी योजना स्कीम का फायदा नहीं उठा पाओगे मेरे एंड से, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा गया कि आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। वो मैं आपको पढ़वा दूंगा, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी क्या है भाई, ये भैया ये सारे लोग एलिजिबल हैं इस लोन को लेने के लिए। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, इतने काफी नहीं है। और पर ये चीज बता दूं, जैसे शिशु मुद्रा लोन के केस में मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन होने वाला है, उसी तरीके से किशोर मुद्रा लोन के केस में भी चीजें ऑनलाइन ही होने वाली है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पढ़ लेंगे, बट यहाँ है डिजिटल मुद्रा लोन के ऑप्शन पे आ चुके हैं। और ये जो है बता दूं, मुद्रा लोन जो है जनसमर्थ के प्लेटफॉर्म से हम ऑनलाइन करने वाले हैं, बट अगर आपके बैंक का जो एप्लीकेशन है बीओबी वर्ल्ड, उससे भी जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन नीड बेस्ड लोन मिलेगा, यानी वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन मिल जाएगा। और अगर आप मशीन कोटेशन या फिर कुछ भी चीजें ऐड करना चाहते हो अपने बिजनेस में एज अ मशीन के तौर पे, या फिर अगर मान लो क्या कहते हैं टर्म लोन के तौर पे, तो उसको ऐड कर सकते हो। मुद्रा लोन सिर्फ बिजनेस यूज के लिए है, तो प्लीज आप उसको अपने पर्सनल खर्चे के लिए इस्तेमाल बिल्कुल न करना। अमाउंट का जो है 10 लाख तक का लोन है, बट इन द केस हम इस वीडियो में बात करें कैटेगरी वाइज, तो किशोर मुद्रा लोन में 5 लाख तक का ही लोन मिल सकता है। मार्जिन प्रोमोटर्स की बात है और सिक्योरिटी के बारे में चीजें लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हुए अगर मैं इंटरेस्ट चार्जेस की बात करता हूं, तो ये 3 चीजें जैसे इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट और अमाउंट, ये 3 चीजें ही बैंकिंग पॉलिसीज पर डिपेंड करती हैं। तो कोशिश करना कि यहाँ पे आप इन सभी चीजों को जो है ज्यादा इसमें माथा पीछे मत करो। एलिजिबिलिटी जितनी ज्यादा आपकी अच्छी होगी, आपको लोन भी अच्छा अमाउंट तक का मिलेगा आपकी कैटेगरी के अनुसार। साथ ही में समय भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और इंटरेस्ट रेट आपको अफोर्डेबल और कम भी देखने को मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस की यहाँ तक मैं बात कर लूं, तो यहाँ पे जो लोन है ये आपको एलिजिबल बोरोवर्स में इंडिविजुअली बता देगा कि भाई कौन कौन से इस व्यक्ति जो है इस लोन को ले सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर कंसर्न, पार्टनरशिप हम, ये वगैरह वगैरह ये सब लोग। देन इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है इस मुद्रा लोन को अप्लाई करने के लिए जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ऑनलाइन में, इसकी भी लिस्ट है, बट मैं बता दूं इतना सफिशिएंट नहीं है, और भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सारी चीजों को पढ़ लिया आप लोगों ने, और भी मैंने बहुत सी चीजें बताई थी जो शिशु मुद्रा लोन वाली वीडियो में, तो जाके उसको जरूर देखना। अब सीधा बात करेंगे भाई लोन अप्लाई क्या करेंगे, तो उसके लिए अप्लाई नाउ पे जाना है। ये सीधा हमें मुद्रा लोन से सीधा ले जाएगा जनसमर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब अगर आप लोग यहाँ पे पहले आ चुके हो तो अच्छी बात है, आपको पता होगा, बट अगर आप लोग यहाँ पे पहले नहीं आए हो तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत लेने का नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, मोबाइल में डालना है और ओटीपी वगैरह आएगा, इसका पासवर्ड डालना है, ईमेल आईडी डालना है। देन इसके बाद आप जो है सिंपली तरीके से लॉग इन कर सकते हो। तो क्योंकि मेरा खाता ऑलरेडी है, आप लोग लॉग इन कर लीजिए और लॉग इन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है वेब पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमने लॉगिन करने के बाद जो है अप्लाई फॉर न्यू स्कीम्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन पे जाना है आपको, और यहाँ पे पहले मिलेगा पीएमएजीपी, तो उसको स्क्रॉल करना है और नीचे आना है। तीसरे पे वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी को चेकआउट करना है। एलिजिबिलिटी को चेक करना उतना ही आसान है जितना ज्यादा आपको मोबाइल फोन में आपको बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को ओपन करना है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है नीचे, और आपको अपनी बिजनेस रिलेटेड सारी चीजें बतानी है कि भाई आपका बिजनेस एक्टिविटी जो है न्यू के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए है, या इसके अलावा आपने 8वीं क्लास पास की कि नहीं की, आपका ईटीपी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट है कि नहीं, अंडरगॉन ईटीपी ट्रेनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ले रहे हो या फिर बिजनेस सर्विस के लिए ले रहे हो। इन शॉर्ट है तो सब बिजनेस के लिए ही, लेकिन इसकी कैटेगरी डिवाइडेड है एमएसटी में, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड ट्रेडिंग में। बाकी आप फीमेल है मेल है वो बताना है।
सोशल कैटेगरी में जनरल, SC, ST, OBC किस में आते हो वो बताना है। इसके बाद आप कहीं एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन से तो नहीं आते हो। इसके बाद लोकेशन की भी बात आ जाएगी और बात आएगी कि इंडिविजुअल ले रहे हो या नॉन इंडिविजुअल तौर पे ले रहे हो। देखो मुंह लड़खड़ा रहा है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद बारी आती है कि भाई अब प्रोजेक्ट कॉस्ट की, क्योंकि पूरा गेम इसी का होता है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में कुल लागत कितनी लगने वाली है। तो मान लेते हैं कि 10 लाख तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। 5 ही लाख हुआ क्या? 10 लाख हो गया। ठीक है, 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये। और 10 लाख के प्रोजेक्ट कॉस्ट में मान लेता हूं कि मैं अपनी तरीके से एग्जाम्पल एजम्पशन कर लेना कि मैं मान लेता हूं कि 10 लाख में से 5,50,000 मैंने जो है तकरीबन मैं डाल सकता हूं, या फिर मैंने इन्वेस्ट करने के लिए जो है सेव किया हुआ है कुछ टाइम पहले। तो बाकी के 4.5 लाख रुपए पे मुझे क्या चाहिए लोन, आपके सामने अमाउंट आ जाएगा। चेक एलिजिबिलिटी में जाएंगे और देखेंगे कि है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें मिल जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। तो इसके लिए प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। कुछ चीजें अगर आपको चेकआउट करनी है, माना कि जो अपनी एलिजिबिलिटी को डालते हुए कुछ चीजें अगर आपसे गलती में गलत डल गई हो तो उसको एडिट कर सकते हो, वरना कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको BOB चूज करना है। एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप लोग किसी और बैंक से मान लो अप्लाई करते हो और उस बैंक का यहाँ पे जो नहीं आता है तो यहाँ पे मार्केट प्लेस ही चूज करना। बट हमें BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा दिया हुआ है तो उस पर क्लिक करके प्रोसीड कर लेंगे। देन इसके बाद आपको वेट करना है और एक नया फॉर्म आपके सामने जो है खुल करके आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। अब जो मैंने आपसे कहा था कि डॉक्यूमेंट्स बहुत लगने वाले हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स बहुत क्यों लगेंगे, इसका सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले आधार कार्ड मैंडेटरी है, जो कि आपको बेसिकली चाहिए होगा। पैन कार्ड भी चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उद्यम से रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तैयार रखना। अभी सेल्स डिटेल्स आपको चाहिए होगी और साथ ही में चाहिए होगा आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स विद बैंक स्टेटमेंट। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसेंट फॉर्म को आपको जो है पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है और इसको आप पूरी तरीके से पढ़ के ही एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मैं तो चलो वीडियो बना रहा हूँ तो डेमो बेसिस पे चीजें करनी पड़ती है तो टाइम जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है कर दिया तो आप उसको पढ़ के ही कंसेंट फॉर्म को आगे नेक्स्ट करना। देन पैन कार्ड की बारी आएगी। तो पैन कार्ड में यहाँ पे आपको जो है डालना है पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड हो जाएगा इजिली वेरीफाई। इसके बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का भी नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, उसको दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, विद OTP और विद फोटोग्राफ। इसके बाद और भी चीजें हैं लेकिन वो मैं करके दिखाऊंगा तो वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो जाएगी, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी शिशु मुद्रा लोन और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको दी हुई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से ऑनलाइन जनसंपर्क प्लेटफॉर्म से कैसे लोन आवेदन करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि बाकी की डिटेल्स आप लोग बहुत ही आसानी से भर सकते हो, जैसे लाइक GST IN डिटेल्स होता है ना, बिजनेस का पैन कार्ड होता है तो उससे आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस पैन कार्ड से आपका GST लिंक है कि नहीं, तो इससे कुछ पता कर लेता है मे बी, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे नॉलेज है। बाकी हो सकता है कि मैं गलत हूं, अगर गलत हूं तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बता देना। और GST डिटेल्स डाल सकते हो। अगर आपका ऑनलाइन फैच हो जाता है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं होता तो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा सब चीजें। फिर इनकम डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फिर बिजनेस डिटेल्स डालनी पड़ेगी, एसोसिएट कंसर्न, बिजनेस लोन डिटेल्स यानी कि जिस चीज के हम लोन ले रहे हैं, मुद्रा लोन ले रहे हैं, रिपेमेंट क्या, कब तक हम कब तक वापस करना चाहते हैं, कितने रुपए तक का लोन हम आशा करते हैं, इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, ये सब चीजें हमें डालनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग क्रेडिट का मतलब होता है कहीं आपको ऑलरेडी कहीं लोन वोन तो नहीं चल रहा किसी बैंक अकाउंट से या फिर कोई बैंक से, मतलब तो ये चीज का अपलोड डॉक्यूमेंट्स में मतलब कि आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स और साथ ही में बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन रिव्यू में जाकर कोई भी चीज दोबारा से चेकआउट कर सकते हो कि भाई जो मैंने फॉर्म में जैसे इसको ऑनलाइन पढ़ते वक्त में GST डिटेल्स भरी है तो सही है कि नहीं है, इनकम डिटेल्स भरी है वो वेरीफाइड है कि नहीं, बैंक अकाउंट डिटेल्स भरी है सही है कि नहीं, बिजनेस डिटेल्स, बैंक बिजनेस लोन डिटेल्स सही भरी कि नहीं, ये सब चीज को ध्यान रख के सब चीज ठीक है तो आगे नेक्स्ट कर लेना है। इसका बैंक सिलेक्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा चूज कर लेना। देन आगे का आपको चीज कंप्लीटली प्रोसीड एंड सबमिट कर देना है। फर्दर प्रोसेस के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा के नियरेस्ट ब्रांच में आके आगे के फर्दर प्रोसेस की और जानकारी ले सकते हैं। जहां तक मुझे समझ थी मैंने आपको उतना आपको बता दिया। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में वो आप हमें जो है कमेंट्स में लिख के बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मारो सब्सक्राइब। अभी मैं मिलूंगा तरुण मुद्रा लोन की वीडियो के साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा में। जब तक के लिए मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में जिनका खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा से ही कैसे तरुण मुद्रा लोन लेंगे इसके बारे में वीडियो में आपको आगे मिलूंगा। जब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।